हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं के जो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड हल करने के लिए मिले हुए हैं, यानी त्रैमासिक परीक्षा के बाद आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं हल करने के लिए, घर से बनाने के लिए। तो कक्षा 6वीं के हम यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो आपको 10 अक्टूबर तक यहाँ पर जमा कराने हैं और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है आपको। तो हम कक्षा 6वीं के देखने वाले हैं यहाँ पर। तो विषय हमारा रहने वाला है यहाँ पर गणित। तो इसका हम देखेंगे नीचे दिए गए संबंधित, यहाँ पर इस पर पढ़ना है आपको। नीचे दिए गए अवधारणाओं से संबंधित अपने परिवेश यानी घर, स्कूल आदि में दिखाई देने वाली ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करें एवं उनका चित्र बनाएं। तो यहाँ पर चित्र बनाना है इन सब का, किसका? समांतर रेखाएं, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और रेखाखंड। तो आइए इनको देख लेते हैं। इससे संबंधित जो आपका डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जिस भी प्रोजेक्ट का आपको हल चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका हल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा समांतर रेखाएं, दूसरा वृत्त, तीसरा त्रिभुज, चौथा चतुर्भुज और पाँचवा आपका रेखाखंड। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसके साथ चित्र बनाते चलेंगे आप। तो पहला है हमारा समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हेडिंग डालेंगे आप इस प्रकार से, अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर। तो उत्तर हिंदी में लिख लीजिएगा, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। तो ये दिया है डायग्राम समांतर रेखाओं का। यहाँ पर समांतर रेखाएं आपकी PAB और PQ, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वे होती हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, यानी इनके बीच में, दोनों के बीच में अंतर कैसा है? समान है। तो इसे समांतर रेखाएं कहते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं इन्हें। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है AB, समानांतर की ऐसी लाइनें खींच देते हैं और इसे फिर लिखेंगे आपकी दूसरी जो लाइन है PQ। तो ये समांतर का चित्र आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया था, उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, वृत्त की परिभाषा लिखेंगे हम, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर एक, अगर आप यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर बिंदु रख लें, इससे बराबर दूरी पर, यानी इससे बराबर दूरी पर, यहाँ पर सभी जगह बराबर दूरी पर आप अगर इसका बिंदु का रास्ता बनाएं ऐसे 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 अच्छे से, तो गोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमें इस प्रकार से गोलाकार जो मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यानी इस प्रकार से वो इस पर जो यहाँ पर जहाँ से रख के खींचा है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। आशा ही आपने अच्छे से समझा होगा इसे। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार से बना सकते हैं आप। ये जैसे मान लीजिए एक अंगूठी का चित्र दिया गया है यहाँ पर, तो इसको ही बना सकते हैं। ये अंगूठी भी आपकी वृत्ताकार होती है। इसके बाद ये सिक्का है आपका, तो इस प्रकार से सिक्के का चित्र भी आप बना सकते हैं। यानी पेज के पीछे रखकर उसके ऊपर पेन आप रखेंगे, यदि रगड़ेंगे इस प्रकार से, पेन रगड़ेंगे, इसे पेज के पीछे रखकर, पेन मत रगड़ना, पेन से रगड़ेंगे इस प्रकार से अच्छे से, तो जो पूरा सिक्का है उसका उभार आपका आगे आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोलाकार है, तो इसका भी आपका ये काय का उदाहरण हो जाएगा, वृत्त का हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा दिया गया है यहाँ पर त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज देख लेते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? त्रिभुज। एक बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं जैसे इस प्रकार से बना लेते हैं, यहाँ नीचे बना देते हैं ज़्यादा, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बना हुआ है और इसमें बंद आकृति है, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, यहाँ पर ये तीन भुजाएं, एक, दो और ये तीन भुजाएं होती हैं। तीन ही कोण होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कोण हुए हैं तीन, और इसके बाद आपका तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसके सिर कितने हैं? तीन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद ये सभी हैं और इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। तो ये आपको परिभाषा लिख लेनी है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं। ये आपका चित्र है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तीन भुजाएं हैं आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये भुजाएं होती हैं। और यहाँ पर जो कोनों पर बनाए जाते हैं इन्हें कोना बोलते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं इन्हें कोण। और इनके शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब आप जानते हैं सिर। तो एक सिर ये है, दो सिर और आपका तीसरा सिर, ये सिरे हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक ये सिरा है, दूसरा ये सिरा हो गया और तीसरा ये सिरा हो गया, ये सिर होते हैं, शीर्ष होते हैं। इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? यहाँ पर एक, दो और तीनों कोणों का योगफल होता है आपका 180 डिग्री।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार से बनता है, देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बनता है, यानी ये बना है, देख लीजिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। तो ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो यहाँ चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही इसकी कोण होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये कोण है, तो ये 4 कोण होते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ये व्हाइट बोर्ड दिया है। तो इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। और कोणे कितने हैं, यानी कोण कितने हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर बाहर देखेंगे शीर्ष कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोणे होंगे, यानी कोण होंगे उतने ही शीर्ष होंगे। तो इसका कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेखाखंड, उसका भी देख लेते हैं आंसर, इसका डायग्राम भी बनाते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे रेखाखंड लिखा है आपका। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखा ही होती है रेखा। और इसमें अंदर देख लीजिए क्या क्या होता है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐसी 3 लाइनें खींच दी जैसे मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है, ये हमारी इस प्रकार से दोनों ओर एरो होते हैं, और एक में क्या है आपका एक साइड एरो होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चित्र दिया है रेखाखंड का, ठीक है, ये रेखाखंड का दिया है, रेखाखंड कहते हैं इसे। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए रेखा किस प्रकार से होती है, ये होती है रेखा, इसके दोनों साइड एरो लगे होते हैं, इसे बोलते हैं हम रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इसके बाद अगर इसमें से एक साइड यहाँ पर, एक साइड किसी और, इस साइड चाहे इस साइड को, ये दोनों साइड को जा सकती हैं, इसे बोलते हैं हम किरण। क्या बोलते हैं, किरण, यानी जो एरो के साइड होती है। तो चाहे तो लेफ्ट साइड में जा रही हो इस साइड को या फिर इस साइड को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किरण। और यदि अपन दोनों साइड से इस साइड से काट दें, इस प्रकार का जो मिलता है हमें, दोनों साइड अंत बिंदु हो, एक साइड भी एरो ना लगा हो, तो इसे बोलते हैं हम रेखाखंड। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो आपने अच्छे से इसको प्रोजेक्ट कार्य को अच्छे से हल कर लिया होगा। तो देख लीजिए अच्छे से, इसका आंसर से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।